What's up everyone? Welcome back to the channel Shashank this side, and in this video I'm going to talk about how to deal with issues with family members. देखो सीन क्या होता है व्हेन यू फेस इश्यूज विद फैमिली मेम्बर्स. अब ये लोग तुम्हारे सबसे करीबी हैं, इनको तुम कुछ उल्टा बोल नहीं सकते. यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन योर बॉन्ड विथ इट, और इसमें तुम्हें अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी बनाए रखनी है. क्योंकि इस तरीके के क्लोज रिश्तों में क्या होता है कि भाई अपनों से जीतना भी तो हारना ही होता है. लाइक देर इज़ नो स्कोप ऑफ विनिंग एज सच अनलेस इट इज़ लाइक वे टू टॉक्सिक. कई बार चीज़ें वे टू टॉक्सिक नहीं होती, सिर्फ मोमेंटरली होती हैं कि हाँ अभी किसी ने कुछ बोला, बहस हो गई, सिस्टर से बहस हो गई, भाई से बहस हो गई, कुछ बातों बातों में बहस हो गई. हाउ टू टैकल दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पूरा इंसिडेंट हो जाए या फिर अगर तुम उस इंसिडेंट में पड़े हुए हो, गेट आउट ऑफ इट. बिकॉज जितना बोलते जाओगे उतनी बातें बढ़ती जाएंगी. दोनों लोग एक इंसान है, एंड इफ़ यू आर ओवर थिंकर्स, वैसे भी कई बार फैमिलीज़ में सिबलिंग्स, पेरेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ लोग एक्चुअली ज़्यादा सोचते हैं. उस केस में तुम्हें क्या करना है? स्टेप आउट ऑफ इट. बिकॉज वो बातें सिर्फ बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी. एंड मोस्ट पीपल स्पेशली, लाइक एवरीवन इज़ ह्यूमन, उसमें उनका भी दोष नहीं है, और अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारा भी दोष नहीं है. बट अंडरस्टैंड, पीपल एक्ट ऑन इमोशंस. उस समय रेज बढ़ता है, एंगर बढ़ता है, बिना मतलब में बातों में जा के आप एक दूसरे की गलतियाँ निकाल रहे हैं. पीपल गेट डिफेंसिव, पीपल गेट ऑफेंसिव. कम्युनिकेशन करने का एक अलग तरीका होता है. तो सबसे पहले तो ठंड बनाए रखो. जस्ट गेट आउट ऑफ दैट जोन, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज़ रिश्ते ही ख़राब होते हैं. अपनों से जीतना भी हारना है. सेकेंडली, जब वापस अपने जोन में आओ, आराम से बैठो, तो सोचो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, राइट इट आउट, और उसमें एनालाइज करो कि चीज़ें एक्चुअली कहाँ से बिगड़ी उस टॉक में. एंड इफ़ यू फिगर आउट समथिंग वेयर यू वर एक्चुअली रॉन्ग, देन गो एंड आफ्टर सम टाइम अपोलोजाइज फॉर इट. पहले तो अंदर से फील करो कि यार हाँ मैंने ये गलती यहाँ पर करी थी. ऑन द अदर हैंड यू नीड टू जस्टिफाई ऑल्सो कि वो तुमने वैसे किया क्यों. क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली होता है कि तुम अगर सोच रखते हो, तुम थोड़े से भी कंपैशनेट हो या समझदार हो या एनालिटिकल हो, तो तुम जाके यूं ही लड़ रहे हो. फिगर आउट कि मैं उस स्टेज तक कैसे पहुंचा जहां मैंने ये मिस्टेक करी या फिर इस तरीके से बिहेव किया. यू विल लिटरली कम टू नो कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सामने वाले ने भी करी थी, तब जाके मैं यहाँ पे पहुंचा. ये स्टेप और भी ज़्यादा क्रूशियल है गलती रियलाइज़ करने से, बिकॉज इट एनेबल्स योर सेल्फ लव कि हाँ मैंने इतना भी कुछ क्रेजी नहीं किया. ओके, सो अब तुम्हें पता है कि तुम कहाँ गलत थे और तुम्हें पता है तुम वहाँ तक पहुँचे कैसे. नाउ थर्डली, राइट जो तुम्हें लगता है कि सामने वाला इंसान कैसे गलत हो सकता है या था, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न. और अगर हो सके इंसान इतना एनफ कम्युनिकेटिव है तो जाके उसको बताओ कि यू आर रॉन्ग एट दिस प्लेस, विच इज़ रियरली पॉसिबल वैसे, बट हाँ उनके सुधार के लिए, नॉट बिकॉज तुम्हें जीतना है, just because it is harmful for them also as a family member. And yeah, this is like a small tip on how to balance those arguments and all that, especially with family members, because it's like a tricky situation. You don't want to make them lose either, and you don't want to win either, and you also want to do the right thing as well. So yeah, this was a small quick video. Thank you for watching. Subscribe to the channel for more such ideas. Like the video if you liked the idea, dislike if you dislike it. Thank you for watching.